जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं मृत्यु तिथि तथा पितृपक्ष में श्राद्ध करना आवश्यक है। वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य तो श्राद्ध को व्यर्थ समझकर उसे करना भी नहीं चाहते। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनमें कुछ तो यथाविधि नियमानुसार श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं, किंतु अधिकांश लोग तो रस्म रिवाज की दृष्टि से श्राद्ध करते हैं कि बस करना है तो उसका क्या नाम कैसे भी कर दो। वस्तुतः श्रद्धा भक्ति द्वारा शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविध कल्याण प्रदान करने वाला है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को यथा समय करते रहना चाहिए। जो लोग शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को न कर सकें उन्हें कम से कम छया है वार्षिक तिथि पर तथा आश्विन मास के पितृपक्ष में तो अवश्य ही अपने मृत पितृगण के मरण तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध रहता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है, जो अमावस्या तक रहता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही गई है, इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है, मनुष्यों के एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र यानी के दिन और रात होता है। मास में दो पक्ष होते हैं, मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। पित्रे रात्रय हनिमाशय प्रविभागस्तु पक्षयो कर्म चेष्टा स्व कृष्ण है शुक्ल है स्वप्नाय सर्वरी। मनुस्मृति में ऐसा वचन प्राप्त होता है। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में पितृ श्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है। इसलिए शास्त्रों में पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी गई है। महर्षि जाबाली ऐसा कहते हैं, पुत्रान्नायुस्तथारोग्य ऐश्वर्यम् अतुलं तथा प्राप्नोति पंचमान् कृत्वा श्राद्धं कामाश्च पुष्कलान्। तात्पर्य यह है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। श्राद्ध की संक्षिप्त विधि क्या है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सामान्य रूप में कम से कम वर्ष में 2 बार श्राद्ध करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अमावस्या, वेतिपात योग, संक्रांति काल आदि पर्व की तिथियों में भी श्राद्ध करने की विधि है। क्षय तिथि, जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रों में क्षय तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करने का विधान है। कुछ प्रदेशों में पार्वण श्राद्ध भी करते हैं। एकोदिष्ट का तात्पर्य यह है कि केवल मृत व्यक्ति के निमित्त एक पिंड का दान तथा कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाए और अधिक से अधिक 3 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। पितृपक्ष, पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। यथासंभव पिता की मृत्यु तिथि पर इसे अवश्य करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध में पिता, पितामह, दादा, प्रपितामह, परदादा
सपत्नीक अर्थात माता, दादी और परदादी, इस प्रकार 3 चट में 6 व्यक्तियों का श्राद्ध होता है। इसके साथ ही मातामह, नानाजी, प्रमातामह, परनाना, वृद्ध प्रमातामह, वृद्ध नाना, सपत्नीक अर्थात नानी, परनानी तथा वृद्ध परनानी, यहाँ भी 3 चट में 6 लोगों का श्राद्ध संपन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त 1 चट और लगाया जाता है, जिस पर अपने निकटतम संबंधियों के निमित्त पिंडदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 विश्व देव के चट लगते हैं। इस तरह 9 चट लगाकर पार्वण श्राद्ध संपन्न हो जाता है। पार्वण श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि कम करना हो तो 3 ब्राह्मणों को भोजन कराया जा सकता है। यदि अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो कम से कम 1 संध्या वंदन आदि करने वाले सात्विक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। सांकल्पिक श्राद्ध, जो श्राद्ध की सूक्ष्म विधि है। किसी कारणवश यदि मनुष्य पिंडदान आत्मक एकोदिष्ट श्राद्ध या पार्वण श्राद्ध न कर सके तो कम से कम संकल्प करके केवल ब्राह्मण भोजन करा देने से भी श्राद्ध हो जाता है। इसलिए कई जगह मृत व्यक्तियों की तिथियों पर केवल ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा है। यहाँ ब्राह्मण भोजन के निमित्त सांकल्पिक श्राद्ध की विधि संक्षेप में इस प्रकार है। वार्षिक तिथि एकोदिष्ट अथवा पितृ पक्ष में पार्वण श्राद्ध की तिथि आने पर पिंडदान आत्मक श्राद्ध संभव न होने की स्थिति में अथवा पिंडदान निषिद्ध होने की स्थिति में सांकल्पिक श्राद्ध करने की व्यवस्था शास्त्रों ने हमें दी है। इन तिथियों पर जो पिंड दानात्मक श्राद्ध न कर सके उन्हें श्राद्ध का संकल्प कर निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। किसी कारणवश ब्राह्मण भोजन न करा सके तो केवल शोपस्कर अमान्य से भी श्राद्ध की पूर्णता हो सकती है। शोपस्कर अमान्य द्वारा श्राद्ध करने की 3 प्रक्रियाएं संभव है। प्रथम, पृथक पृथक पितरों के उद्देश्य से पृथक पृथक संकल्प कर कर विभिन्न ब्राह्मणों को अमान्य प्रदान करना। द्वितीय, एक तंत्र से सभी पितरों के उद्देश्य से अमान्य का संकल्प करके पृथक पृथक ब्राह्मणों में विभाजित कर देना। तीसरी, एक तंत्रेण अमान्य का संकल्प करके एक ही ब्राह्मण को अमान्य देना। यह शोपस्कर की 3 प्रक्रियाएं हो सकती है। आइए अमान्य दान का, सूखे अन्न का, जिसे हम अपनी भाषा में सीधा कहते हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, घी, नमक, मिर्च, हल्दी, तेल, भोज्य सामग्री जो पकी हुई न हो, उसे हम अमान्य कहते हैं। उसका संकल्प निम्न प्रकार से करें। हाथ में जल लेवें, कुशा हो तो कुशा लेवें, तिल लेवें और कुछ दक्षिणा लेवें और भगवान का 3 बार स्मरण करें। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः परवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोनि द्वितीय प्रार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे सप्तमयि वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यवर्ते देशान्तर्गते लोहारकड़ क्षेत्रे राजस्थान प्रदेशे शिखरमण्डलान्तर्गत रामदुर्गे प्रतापेश्वर क्षेत्रे गंगा यमुनोर पश्चिमे भागे नर्मदायाम् उत्तरे तटे चान्द्रसंज्ञकानां प्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्ये श्रीनलनामाख्य संवत्सर वर्तते। अश्युत्तर 2,000 परिमिते विक्रमाब्दे मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे अमुक तिथौ। जहाँ पर आप रहते हैं उस प्रदेश का, उस जगह का नाम उच्चारण करें और जिस दिन जो तिथि हो
उसका उच्चारण करें। अमुक पक्ष है, जिस पक्ष में श्राद्ध कर रहे हो उस पक्ष का, कृष्ण पक्ष हो तो कृष्ण पक्ष बोले और शुक्ल पक्ष हो तो शुक्ल पक्ष बोले। अमुक नाम शर्माहम, वर्माहम, दासोहम, अपना नाम संकल्प करता स्वयं बोले। ब्राह्मण हो तो शर्मा लगाएं, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय लगाएं, बनिया हो तो वैश्य लगाएं और अन्य सभी वर्मा लगाएं या दासोहम ऐसा बोल के संकल्प करें। श पत्नी को हम, श पुत्रो हम, श परिवारो हम, अश्मत पितुहु, यदि पिताजी के श्राद्ध के दिन कर रहे हो तो ऐसा बोलें। दादाजी के श्राद्ध हो तो अश्मत, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह ऐसा बोलकर आप कर सकते हैं। क्षुधा, पिपाशा, निवृत्ति पूर्वक, अक्षय, तृप्ति, संपादन, अर्थम, शोपस्करम, अमन्नदानात्मक, सांकल्पिक श्राद्धम करिष्ये ऐसा बोलकर हाथ का जल सामने छोड़ देवें। उसके बाद जो अन्नादि की सामग्री है उसको अपने सामने रखें, दक्षिण की तरफ मुख करें। यज्ञोपवीत अगर आपने धारण की है तो उसको अपसव्य कर लें। हाथ में पुनः तिल, जल और कुशा लेकर पुनः संकल्प बोले। पूर्व संकल्प के अनुसार ऐसा बोले। अध्य है अमुक गोत्राय, जो आपका गोत्र हो। अमुक पित्रे है, पिताजी का हो, दादाजी का हो, परदादाजी का हो, माताजी का हो, दादी का हो, परदादी का हो, उसके हिसाब से यहाँ पे नाम जोड़ देना चाहिए। अमुक नाम शर्माहम, वर्माहम, गुप्तोहम, क्षत्रियोहम, जैसा आप हो वैसा ही यहाँ पे उच्चारण करें और ऐसा बोले। सांकल्पिक श्राद्धे ब्राह्मण भोजन तृप्ति पर्याप्तम इदम अन्नम ते नमः। हाथ का जल जो अमन्न की सामग्री है, जो खाद्य सामग्री है, उसके पास अंगूठे के नीचे के भाग से छोड़ देवें और पितरों को नमस्कार करें। और वही सामग्री अमान्य है वो जो ब्राह्मणों को देनी है उनको देवें, साथ में दक्षिणा दे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करे। इस प्रकार से अमन्न दान की संक्षिप्त विधि संपन्न हुई। जय श्री श्याम।